नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम बुराड़ी में हैं और मेरे हाथ में आप ये पोस्टर देख रहे होंगे जो आम आदमी पार्टी आजकल ऑटो वालों के समर्थन के संदर्भ में और उनको दी जाने वाली सुविधाओं के संदर्भ में पूरी दिल्ली में बांट रही है। आखिर इस पैम्पलेट में क्या खास बात है? इस पैम्पलेट में एक लाइन दर्ज है, सभी ऑटो वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बुराड़ी के रमेश ऑटो वाले की बेटी केजरीवाल के सरकारी स्कूल में पढ़कर केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन गई। और आज हमारे साथ बुराड़ी के वही रमेश ऑटो वाले मौजूद हैं। तो रमेश जी, एक तो आपकी बिटिया केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और दूसरा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हल्ला बोल के कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाकर अपना भरण पोषण करते हैं। जब अरविंद जी की सरकार आई तो ये बुराड़ी स्कूल है ना, बहुत खंडर हुआ करता, सप्ताह में एक ही 2 दिन चलते थे। जब इनकी सरकार आई तो ये बहुत अच्छा बिल्डिंग बन गया, सारे टीचर अच्छे आए, उसी में हमारी बिटिया पढ़ती थी। हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते थे, इतना फीस कहाँ से भरते, लेकिन स्कूल बढ़िया हो गया। उसी स्कूल से पढ़ के हमारी बिटिया ने अपना ये टीचर की तैयारी की, डाइट की यहाँ से दरियागंज से, और केंद्रीय विद्यालय के परीक्षा के लिए तैयारी की, उसमें क्वालिफाइड हुई और वो टीचर बन गई। अच्छा रमेश जी, आप वैसे तो मीडिया में बहुत मशहूर हुए थे जब ये उपलब्धि बिटिया को मिली थी, और केजरीवाल सरकार भी जो है बुराड़ी के रमेश ऑटो वाले की बात जो है पूरी दिल्ली में उपलब्धि के तौर पर बता रही है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है रमेश जी कि ऑटो वालों के लिए केजरीवाल सरकार ने और क्या कुछ किया है? देखिए, जब केजरीवाल की सरकार आई थी, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ जी। पहले उससे पहले ऑटो वाले को ना बहुत ही मतलब क्या कहें, गलत दृष्टि से देखा जाता है, डाकू लुटेरा कहा जाता था कि ये लूटते हैं ऑटो वाले, ये करते हैं वो करते हैं। हे देखिए, उस समय एक मसीहा आया केजरीवाल कि ऑटो वाले के साथ में खड़ा हुआ था। उस समय हम लोगों को क्या होता था, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ट्रैफिक पुलिस वाले 5 नंबर वाले गाड़ियां बंद कर देते। एक तो इस समय ठंडी का मौसम हुआ करता था, काम नहीं हुआ करता था, और गाड़ियां बंद कर देते थे 15 दिन के लिए। फिर गाड़ियां बंद करने के बाद वो एसीपी की जाता था, फिर 15 दिन के लिए वो गाड़ियां बंद करते थे। उसमें 20,000, 25,000, 50,000 का चालान भरना पड़ता था। हम लोग आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले महीने आप लोगों की पूरे महीने गाड़ी ही बंद रहती थी? पूरी महीने। कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूँ अभी, कांग्रेस की सरकार। जब केजरीवाल जी की सरकार आई तो सारा सिस्टम उन्होंने हटा दिया। 66/192 जो धाराएं पहले लगा देती थी पुलिस, उसको हटाया। हमारे सारे जो फीस जब उस समय फीस डीम्स का फीस 1420 रुपये लगता था, जब केजरीवाल की सरकार आई उस डीम्स के फीस को जीरो किया गया, माफ कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। उसके बाद में सिम का फीस 584 रुपये लगता था। उसमें डीम्स में सिम लगता था 584 रुपये का। उस सिम को भी केजरीवाल सरकार ने माफ कर दिया गया। कोरोना ऐसा महामारी आई, पूरे देश में भी ऑटो चालक हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन 31 राज्य के मुख्यमंत्री को ध्यान में नहीं आया। लेकिन इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं कि उस कोरोना महामारी में ऑटो वाले को 5-5 हजार रुपये में, यानी 10,000 रुपये 2 बार उनके खाते में डाले। तो केजरीवाल एक मसीहा के रूप में ऑटो वाले के लिए है, दिल का रिश्ता है ऑटो वाले से। काम के तो हमारे पास अनगिनत है। मीटर की ट्राई देने हम लोग पूरा दिन खराब करके सुबह 6 बजे उठते थे और जाते थे नजफगढ़, कानपुर, येवला मीटर का पास कराने, ताकि डबल मार थी उस समय कि एक तो मीटर यहाँ हम लोग वेरीफाई कराते थे, उसके बाद ट्राई देने जाना पड़ता था, तो हम लोग दोहरी मार पड़ती थी। जब केजरीवाल जी को ये मालूम हुई कि ये दोहरी मार क्यों, एक बार मीटर ट्राई मशीन से पास हो गई, उसके बाद ओके है। उसके बाद में रेवा खानपुर वाला सारा सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया, अब भटकना नहीं पड़ता है। उसके बाद आप आ जाइए ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लास जो लगती थी
उसको उन्होंने हटा दिया गया। बेकार समय बर्बाद होता था, ऑटो वाले को धक्के खाने पड़ते थे, उसको हटा दिया। आप देखेंगे कि पहले परमिट का फीस 1000 रुपया हुआ करता था, उसको घटाकर उन्होंने 500 रुपया कर दिया गया। आरसी का पता बदलवाने पे हर महीने 500 रुपया लगता था, यानी 6000 रुपया सालाना, उसको घटाकर उन्हें 100 रुपया कर दिया, यानी 1200 रुपया महीना। आप दिल्ली में हमने 511 स्टैंड बनाए, खुद हमने बुराड़ी में उद्घाटन करवाया था संजीव झा से। 11 स्टैंड आप देखे होंगे, 11 स्टैंड मेरा अभी तक कंप्लीट है। इसके अलावा और क्या कुछ इस बार के जो घोषणाएं हुई हैं, इस बार के घोषणाओं में क्या कुछ वादा दिल्ली सरकार की तरफ से आपके ऑटो वालों को किया गया है? अभी केजरीवाल जी ने एक ऑटो वाले की एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री आज तक ऑटो वाले से सलाह मशविरा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बुला के पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जो काम किया है आपके सामने है, हमने बता दिया। जो काम करने वाले, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए का ऑटो वाले का जीवन बीमा हम करेंगे। ये केजरीवाल ही कर सकते हैं, बाकी और मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं। 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, अगर खुदा ना खास्ते किसी का कुछ हो जाता है ऑटो वाले का, तो 5 लाख रुपया का एक्सीडेंटल बीमा वो देंगे। जब उनकी बेटी की शादी होगी तो 1 लाख रुपया का आर्थिक मदद यानी कन्यादान के रूप में वो देंगे ऑटो वाले की बेटी को। आपको साल में 2-2 हजार रुपये वर्दी के नाम पे होली और दिवाली को उसके खाते में आएंगे, ऑटो चालक के खाते में आएंगे। तीसरा, जब ऑटो चालक के बेटा या बेटी कोई IIT करता है, कोई डॉक्टर बनता है, बड़े बड़े महंगे फीस देना पड़ता है, वो केजरीवाल सरकार फ्री में उसका कोचिंग कराएगी, सारा फीस उसका दिल्ली सरकार बंद करेगी। और दिल्ली में ओला उबर के मार से जो लोग भटक रहे हैं, जो 100 रुपये की सवारी होती है तो 26 रुपये टैक्स के रूप में ओला को जाता है और GST करती है, 74 रुपये ही ड्राइवर को मिलता है। तो सारा टैक्स वो सब हटा के वैसे दिल्ली की जनता को भी भलाई है और ऑटो वाले को, उसको पूछो ऐप फिर से चालू किया जाएगा। दिल्ली सरकार का अपना पूछो ऐप होगा, ऑटो चालक उसी पूछो ऐप से पूरी दिल्ली का में काम करेंगे। ऑटो वालों क्या इस बार क्या मतलब मूड बना है? आप लोग क्या बीजेपी के साथ भी जाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि कई मीटिंगें बीजेपी ने भी की हैं, तो ये जनता जानना चाहेगी कि आखिर ऑटो वाले हैं किसकी तरफ, केजरीवाल की तरफ या बीजेपी की तरफ? देखिए, जनता, ऑटो चालक सब समझदार हैं, उनको पता है कि हमें कहाँ वोट देना है। आपको करना ही है तो हरियाणा है, ऑटो चालक के लिए कुछ कीजिए ना। यही यूपी है, यूपी के मुख्यमंत्री है, वहां भी ऑटो चालक है, उसके लिए कुछ कीजिए ना। तो विश्वास की गारंटी सिर्फ कर सकता है तो केजरीवाल पे ऑटो चालक को भरोसा है कि ये करके दिखाया है, जो नहीं कहता है वो भी करके बता देता है। इसलिए केजरीवाल पे ऑटो चालक को भरोसा है, करेंगे तो ही केजरीवाल ही करेंगे, बाकी दूसरी पार्टी सिर्फ जुमला देने का काम करेगी, भरवाने का काम करेगी, वो करेंगे नहीं। करना ही है तो करके बताओ ना। क्या वाकई में संजीव झा काम कराने में फेल हो गए या इस बार उनके साथ ही आप लोग खड़े रहेंगे? क्या आप लोग मानते हैं कि उन्होंने काम कराया है या नहीं कराया है? क्या है स्थिति, क्या है सच्चाई, क्या है? आप लोग कैसे देखते हैं इसको, इस चुनाव को? आप लोग किस तरफ जाने वाले हैं बुराड़ी में? बुराड़ी में देखिए, बुराड़ी में संजीव झा इस बार भी टॉप में जीतेंगे। मैं कहता हूं कि आप लोग बहुत जानते हैं, पूरा विपक्षी की बात आरोप लगा जवाब मांग रहे हैं। जवाब वही नहीं, मैं बता रहा हूं। विपक्षियों का कहना है कि 12 सालों में संजीव झा के कार्यकाल में बुराड़ी का कोई विकास नहीं हुआ। आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब है, विकास हुआ है। आप इस रोड पे आए हैं, पहले क्या स्थिति थी? लोग त्राही थे, पैदल जब बारिश हो जाती तो लोग चल नहीं पाते थे। इसी जगह बगल में नाव चला के लोग पार करते थे, रोड पे आते थे, नाव चलती थी, 15 फीट पानी लगती थी यहाँ। आज देखिए, आप आए, रोड बन गई, सीवर हो गया, PNG की पाइपलाइन हो गई, 24 घंटे बिजली रहती है। लोग क्यों नहीं वोट करेगा? क्यों नहीं वोट करेगा? काम किया उसने। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, काम होगी तो समस्याएं होगी, काम नहीं होगी तो समस्याएं नहीं होगी। काम चल रहा है इसलिए समस्या है। आप देखिए, पुस्ता रोड 2 लेन का कर दिया, ये किसका देन है? संजीव झा ने ही करवाया था, है कि कुछ ट्रैफिक उधर से निकल जाती है। हाँ, मेन गलियों संत नगर रोड की बात है तो सीवर का काम चल रहा था, तो काम होगा तो डिस्टर्ब थोड़ा बहुत होगा ही होगा।
तो अब रोड भी बन गया है, अब थोड़ा सा सुचारू रूप से काम चलेगा, काम होगा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है, तो किसके लिए है? हम लोग के लिए ही है। तो विरोधी पार्टी कुछ भी, उनके पास जनाधार नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ गलत बयान देके अपने हाईलाइट होना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आएंगे तो संजीव झा है। तो कितना वोटों से इस बार आप लोग संजीव झा को लाने की सोच रहे हैं? हम लोग 1 लाख वोट से ऊपर से जिताएंगे संजीव झा को। हाँ। अच्छा, अगर बात करें, क्या आपको फ्री बिजली मिलती है? आपको मिलती है। आपका बिजली का बिल नहीं आता है। मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए मेरा मोबाइल है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा। नहीं, मैं सबूत के साथ में ये अभी का बिजली बिल आएगा, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है 30 नवंबर 2024 का है, 34 दिन का बिल है, नॉट टू पे। ड्यू डेट में जो है नॉट टू पे लिखा आ रहा है। तो हजारों लाखों के बिजली बिल वाले आरोप पे तो यहाँ सबूत मौजूद है। और पानी का बिल? पानी का बिल भी नहीं आता है। पानी का बिल भी माफ है। अच्छा, अस्पताल में जब जाते हैं, यहाँ बुराड़ी हॉस्पिटल में, तो यहाँ आप लोगों को क्या सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं या बाहर से आपको बाकी चीजें करानी पड़ती हैं, जैसे दवाई हो गई, जांच हो गई? हमारे सारी सुविधा फ्री मिलती है यहाँ। मैं जाता हूँ ना, रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो सारे यहाँ डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर हजारों फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ हो जाने से इमरजेंसी में जाओ, फ्री में सारा इलाज हो जाते हैं और हम लोग घर आ जाते हैं, एक पैसे भी नहीं लगता है। इसी जगह बगल में हमारे 45 नंबर समृद्धि में मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ दिखा लेते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक है? हाँ, बगल में समृद्धि कॉलोनी में, हमारे घर के 100-200 मीटर आगे। वहाँ डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर बैठते हैं वगैरह? नहीं, डॉक्टर बैठते हैं, सारा टेस्ट होता है। इसी जगह लक्ष्मी विहार में आसपास, हमारे घर के आसपास 3-4 मोहल्ला क्लिनिक है। 16 नंबर गली में है, विजय कॉलोनी में है। तो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक छोटी मोटी होती है तो मोहल्ला क्लिनिक चले जाते हैं, ज़्यादा होता है तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो हमें हॉस्पिटलों से काफ़ी राहत है। यहाँ हम लोग अरविंद केजरीवाल को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, 800 बेड का हॉस्पिटल मिला। यहाँ हमारा ही नहीं, आसपास के क्षेत्र को लोग भी यहाँ आ रहे हैं। आप देखेंगे 6000-7000 डेली लोग वहाँ पब्लिक आ रही है। तो मतलब इस बार कम से कम ये तो मान ले कि मतलब बुराड़ी विधानसभा के ऑटो चालक संजीव झा के साथ है। हाँ, संजीव झा के साथ है सारे ऑटो चालक। हमने एक ऑटो चालक के एक रैली भी हुई थी, अभी मनीष जी आए थे, उसमें ऑटो चालक ने सब पे लिखवाया था, फिर से लाएंगे केजरीवाल, संजीव झा के पोस्टर लगा के सबने एक स्वर में कहा कि फिर से लाएंगे संजीव झा, बुराड़ी में फिर से संजीव झा। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी है संजीव झा के खिलाफ, मतलब पब्लिक में आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों के ऑटो में तो पब्लिक बैठती है, रोजाना हर तरह का आदमी बैठता है। आप लोगों मतलब पब्लिक की बातें भी आप लोगों के कानों तक आती हैं, मतलब क्या विरोध है, अंदरूनी विरोध जिसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी की? कोई नेता अगर 10-15 साल लगातार बैठ जाता है तो उसका पब्लिक में वैसे भी विरोध होता है कि भाई बहुत हो गया, आपकी तो बदल के देखते हैं। देखिए, बीजेपी थोड़ा सा आक्रामक है, लेकिन ये हमेशा आक्रामक रहती है। आप देखे होंगे जब बीजेपी नहीं, पब्लिक जो आप लोग के ऑटो में बैठती है, जो यहाँ का लोकल वोटर है, उसका क्या मन आप लोगों को लगता है? वो लोग आपस में बातचीत तो करते ही होंगे, चुनाव आ गए हैं तो मतलब पब्लिक में क्या हवा है, हम ये जानना चाहते हैं। पब्लिक में हवा है कि देखिए, काम करने वाला संजीव झा ही है, ताकि और लोग की बस की बात नहीं है। संजीव झा ने बुराड़ी में बहुत पैसे, पूरे 70 विधानसभा में सबसे ज्यादा पैसा संजीव झा ही बुराड़ी में खर्च किया है। आप गूगल पे सर्च कर दीजिए, जैसे भी सर्च कर दीजिए। तो काम करने वाला इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके पहले भी काफी विधायक रहे हैं, उसने आज तक कोई काम नहीं किया। तो काम लोग थोड़ा बहुत तो नाराजगी, हर जगह काम करेंगे तो नाराजगी आप ही से होगी, जो नहीं करेगा उससे क्या नाराजगी होगी? जो काम करता है उसी से नाराजगी होती है। तो हम काम करे हैं, नाराजगी भी बर्दाश्त करते हैं, काम भी करते हैं, सबको मिला जुला के अपना चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।